आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक वर्डिक्ट हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं गुलाम नबी आज़ाद। सीधा उनसे बात करते हैं। सर, सुना मैंने कि आपने कहा कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन एक चीज़ तो है, इतने साल बीत चुके थे, कई पार्टीज 23 लोगों ने पिटिशंस इसमें किए थे, कई फेवर में थे, कई खिलाफ थे, लेकिन जब आज एक हरी झंडी मिलती है सुप्रीम कोर्ट से और वैलिड करार दिया जाता है जिस तरह से किया गया है, ये सब कैसे देखते हैं आपको? यू थिंक देयर इज नो लुकिंग बैक ना? देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो जिस वक्त एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ था उस वक्त और विचार किया जा सकता था, थोड़ा जल्दी में हो गया, बहुत ही जल्दी में हो गया कंसल्टेशन के बगैर। अब ठीक है, सरकार का एक मुद्दा था 370 को ख़त्म करने का 70 साल से, 7 दशकों से, और अलग अलग समय वो ढूंढते थे, तो एक वक्त इन्होंने समय निकाला और कर दिया। जो जिनके पास बहुमत था उस बहुमत का उपयोग इन्होंने कर दिया। लेकिन अब सब बॉल वाज इन द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो इंटरप्रिटेशन निकलते कि ये सही क्या है। हमारी जो उम्मीद थी पिछले 4 साल से, जम्मू कश्मीर के अवाम की उम्मीद थी, वो सुप्रीम कोर्ट पे थी कि वो हमारी दूसरी चीज़ों की, सरकार ने तो एक पॉलिटिकल एंगल से किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम समझते थे कि वो दूसरी बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड में और किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक्सेशन हुआ जम्मू कश्मीर का, महाराजा ने इंडिया के साथ किया। और वो वक्त ऐसा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बहुत बड़ा कदम लिया था कि पाकिस्तान के बजाय उन्होंने हिंदुस्तान को चुन लिया था। वो एक बहुत बड़ा कदम था। और 370 स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला गया, और जिन लोगों ने, जिन महारथियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने भारत का संविधान बनाया, उसी भारत के संविधान में 370 भी डाला। तो ये कहना भी गलत होगा कि कोई कहेगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो जिन्होंने दूसरा हिंदुस्तान, अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर हिंदुस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई भी कह सकता है टेम्पररी प्रोविजन से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दो और पहलू हैं। एक तो बोला गया कि राज्य का जो दर्जा है वो वापस दिया जाए क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गया था, और दूसरी बात कही है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द होनी चाहिए। और इतना समय बीत गया है, आपको लगता है कि पहले हो जाना चाहिए या डिलिमिटेशन या बाकी तक 370 को और 35A को ख़त्म करना, उस पर बहुत ही निराशा पूरी स्टेट के अंदर है। क्योंकि 35A से जम्मू में भी जितना नुकसान होता कश्मीर में, बल्कि जम्मू में ज़रा ज़्यादा होगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ कंट्री का गेटवे तो जम्मू ही है। जो भी आएगा ज़मीन यहीं चाहेगा खरीदना, जो भी चाहेगा नौकरी यहीं जाएगा। कश्मीर में शायद डर वर के साथ, मिलिटेंसी की वजह से वो अप्लाई ही नहीं करेगा और जाएगा भी नहीं, तो जम्मू का प्रेशर बहुत पड़ेगा। वो तो निराशा उस पर। लेकिन खुशी की बात है, जिसके लिए बधाई मैं देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के, कि टाइम लाइन उन्होंने बताई कि निर्धारित समय में और डेट फिक्स करी, विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए और स्टेटहुड होनी चाहिए। ये इसके लिए बधाई की। वरना एक लोगों में बहुत मायूसी, डबल मायूसी थी कि पता नहीं अब कभी इलेक्शन होंगे भी कि नहीं, कभी स्टेटहुड बने भी कि नहीं। इस अनसर्टेनिटी को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त किया, ठीक किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन जिस तरह से अगर हम थोड़ा और पीछे चलें, जिस तरह से कई राज्यों में चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, तेलंगाना को छोड़ के बीजेपी का एक स्वीप है, आपको लग रहा है कि अब जैसे जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, कई जगह और चुनाव ओडिशा में भी होने हैं, लोकसभा के साथ होने हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पावर बन गई है जिनको चुनौती देना बहुत ही मुश्किल हो रहा है? और खासतौर पे आप ही के जैसे फॉर्मर कांग्रेस में इंडिया अलायंस है या बाकी है, कहीं स्टैंडिंग है जहाँ पे रीजनल पार्टीज टक्कर दे पा रही हैं? देखो, सब अभी तो नहीं दे पाई। अभी तो रीजनल पार्टीज आपस में ही लड़ती रही। इन तीनों इलेक्शनों में, चारों इलेक्शनों में देखा कि रीजनल पार्टी ही आपस में लड़ती रही, और जहाँ नहीं लड़ी तो वहाँ उनकी वर्ड ऑफ वार्स चलती रही। तो पर जेएनके के सिनेरियो में जहाँ पे एनसी है, पीडीपी है, आपकी पार्टी है, आपको लगता है कि रीजनल पार्टीज कोई मादा रख पाएंगी, खासतौर पे जब ये मुद्दा ही निकल जाता है, जहाँ पे बोल रहे थे कि 370 एक बड़ा मुद्दा है, 35A बड़ा मुद्दा है, अब तो वो मुद्दे रहे नहीं। मैंने इस मुद्दे को कभी नहीं बताया। मेरा मुद्दा तो हमेशा डेवलपमेंट का रहा। मैं एक्सप्लॉइटेशन की पॉलिटिक्स पे भरोसा नहीं करता हूँ कि ये होगा वो होगा, लोगों को डराना।
मेरा हमेशा मुद्दा रहा है डेवलपमेंट का, विकास का। पर आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिन्यू थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुद्दे अब आपको लगता है मींस क्या रिकोर्स है इसमें? अभी तो हुआ ही, अभी तो कंसल्टेशन प्रोसेस ही चलेगा। ओके, आप ये ले लो। तो भाई अभी आजाद साहब जो कि बात कर रहे थे, नाउ यू अभी कैन टेक द बिल्कुल हमसे बात कर रहे थे, और खास तौर पे उस समय अभी जहां पे चुनाव कुछ समय में हो जाएगा, लेकिन सर बीजेपी के साथ सांठगांठ करेंगे बाद में सर। तो यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर मीटिंग, और उससे पहले आजाद साहब हमसे सीधा बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ कमलजीत संधू, जम्मू आज तक।